क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम तनाव में होते हैं तो सबसे आसान रास्ता क्या लगता है? कोई सप्लीमेंट लेना, शायद अश्वगंधा की एक गोली और बस उम्मीद करना कि सब कुछ शांत हो जाएगा। आजकल हर कोई यही कर रहा है। तनाव हुआ नहीं कि हमने कोई ना कोई बाहरी सहारा ढूंढ लिया, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जादुई जड़ी बूटी या एडाप्टोजेन जो आपको शांत महसूस कराता है, असल में आपको अंदर से बहुत कमजोर बना रहा है। क्या हम तनाव से बचने के चक्कर में अपनी खुद की जैविक क्षमता यानी अपने बायोलॉजिकल एज को खत्म कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो पहली बार में बहुत अजीब और शायद थोड़ा डरावना भी लग सकता है, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि तनाव एक बुरी चीज है और इसे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम लाखों सालों के विकास का नतीजा है। जब हम अश्वगंधा जैसी चीजों का इस्तेमाल करके अपने लचीलेपन या रेजिलियंस को बाहरी चीजों पर आउटसोर्स कर देते हैं, तो हम असल में अपने शरीर की उस प्राकृतिक क्षमता को पंगु बना रहे होते हैं जो हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमने दर्द या असुविधा महसूस करना ही बंद कर दिया है, और यहीं से एक बहुत बड़े विरोधाभास की शुरुआत होती है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस विरोधाभास के केंद्र में कोर्टिसोल है। स्ट्रेस या तनाव को हमेशा एक विलेन की तरह देखा जाता है और हर कोई कोर्टिसोल हार्मोन को कम करने के पीछे भाग रहा है। लेकिन क्या कोर्टिसोल वाकई इतना बुरा है? मेरा मतलब है, अगर शरीर इसे बना रहा है तो इसका कोई ना कोई बहुत जरूरी काम तो होगा ही। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो आज की वेलनेस इंडस्ट्री ने फैलाई है। कोर्टिसोल कोई विलेन नहीं है। असल में यह हमारे शरीर का फायर अलार्म सिस्टम है। सोचिए, अगर आपके घर के किचन में आग लग जाए तो अलार्म बजने लगेगा। वह आवाज बहुत चुभने वाली और परेशान करने वाली होती है। आपका मन करेगा कि उसे तुरंत बंद कर दें, लेकिन वह अलार्म आपको बता रहा है कि कुछ गलत है और आपको तुरंत एक्शन लेना है। अब जब आप तनाव को कृत्रिम रूप से दबाने के लिए अश्वगंधा लेते हैं, तो आप आग नहीं बुझा रहे हैं। आप बस उस फायर अलार्म की बैटरी निकाल रहे हैं। आपको लगता है कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन हकीकत में घर अभी भी जल रहा है। ये बहुत ही सटीक और भयानक उदाहरण है। मतलब, हम अलार्म को बंद करके सोफे पर आराम से बैठ जाते हैं, जबकि हमारे आसपास की दुनिया में तनाव के असली कारण जस के तस मौजूद हैं। तो जब हम इस तरह से कोर्टिसोल को सिंथेटिक तरीके से दबाते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका क्या असर पड़ता है? क्या वह वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटना भूल जाता है? एकदम सही। इसे ऐसे समझिए जैसे आप जिम जाते हैं। अगर आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको वजन उठाना पड़ेगा। वह जो रेजिस्टेंस या घर्षण होता है, वही मांसपेशियों को तोड़ता है और फिर वे पहले से ज्यादा मजबूत होकर जुड़ती हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपने एक ऐसा रोबोटिक सूट या एक्सोस्केलेटन पहन लिया है जो आपके लिए सारा वजन उठा लेता है। आपको कोई थकान नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन कुछ महीनों बाद क्या होगा? आपकी अपनी मांसपेशियां पूरी तरह से सिकुड़ जाएंगी, वे कमजोर हो जाएंगी। हमारा नर्वस सिस्टम भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब हम बाहरी सप्लीमेंट्स के जरिए तनाव और रिकवरी के प्राकृतिक चक्र को बायपास कर देते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम वास्तविक दुनिया के घर्षण के साथ खुद को कैलिब्रेट करना बंद कर देता है। तो हम अनजाने में अपनी ही आंतरिक मशीनरी को कमजोर कर रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि हमने अपने शरीर की हार्मोनल बुद्धिमत्ता का सौदा कर लिया है। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो हमें बताती है कि कब लड़ना है, कब भागना है और कब आराम करना है। और इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ एक कृत्रिम शांति। बिल्कुल। और वह कृत्रिम शांति बहुत ही नाजुक होती है। इसे केमिकली इंड्यूस्ड कंपोजर कहते हैं। जब आप अश्वगंधा के प्रभाव में होते हैं, तो आपको लगता है कि आप बहुत शांत हैं, आप हर चीज को संभाल सकते हैं। लेकिन यह आपकी असली ताकत नहीं है। यह एक उद्धार ली हुई शांति है। जब जीवन में कोई ऐसा बड़ा संकट आता है जो उस सप्लीमेंट की क्षमता से बाहर होता है, तब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर ने यह सीखा ही नहीं कि बिना किसी बाहरी मदद के तनाव के उस स्तर को कैसे झेला जाए। आपकी वह हार्मोनल बुद्धिमत्ता जो समय के साथ छोटे छोटे तनावों को झेलकर विकसित होती है, वह पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है। ये बात मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर रही है।
हम अक्सर बायो हैकिंग के नाम पर अपने शरीर को हैक करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम प्रकृति से ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन असल में हम अपनी उस बायोलॉजिकल एज को कुंद कर रहे हैं जिसने इंसानों को इतने सालों तक जिंदा रखा है। अगर हमारे पूर्वजों ने हर खतरे के समय अश्वगंधा खाकर आराम करना चुना होता, तो शायद आज हम यहाँ बैठकर ये बात नहीं कर रहे होते। सही कहा। हमारे पूर्वजों का तनाव बहुत सीधा होता था। सामने कोई जंगली जानवर है, कोर्टिसोल बढ़ा, वे भागे या लड़े, और फिर सुरक्षित जगह पर पहुंचकर उनका नर्वस सिस्टम प्राकृतिक रूप से शांत हो गया। यह एक पूरा स्ट्रेस रिकवरी लूप था। लेकिन आज हमारा तनाव मनोवैज्ञानिक है। ईएमआई का टेंशन, बॉस का ईमेल, ट्रैफिक जाम, यह लगातार बना रहता है। और इस लगातार बने रहने वाले तनाव का सामना करने के लिए हम अपनी जीवन शैली बदलने या उस समस्या का समाधान करने के बजाय बस अपनी भावनाओं को सुन्न कर लेना चाहते हैं। हम उस घर्षण से बचना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी कीमत है जो हम चुका रहे हैं। घर्षण या फ्रिक्शन के बिना कोई विकास नहीं हो सकता। अगर हम हर असुविधाजनक भावना को एक गोली से दबा देंगे, तो हम एक समाज के रूप में कितने नाजुक हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यह सिर्फ जीव विज्ञान का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल भी है। क्या हम एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें कोई उतार चढ़ाव न हो, जो पूरी तरह से फ्लैट हो? यह बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। जीवन का मतलब ही अनुभव है, और उस अनुभव में दर्द, तनाव, खुशी और शांति सब कुछ शामिल है। जब आप तनाव को महसूस करने की अपनी क्षमता को ब्लॉक कर देते हैं, तो आप अनजाने में खुशी और उत्साह को महसूस करने की क्षमता को भी सीमित कर देते हैं। एक मशीन और इंसान में यही तो फर्क है। मशीन को आप एक तय तापमान पर सेट कर सकते हैं, जैसे कोई एयर कंडीशनर, लेकिन इंसान का शरीर एक थर्मोस्टेट की तरह होना चाहिए, जो बाहर के मौसम के हिसाब से खुद को एडजस्ट करे। जब हम एडाप्टोजेंस पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, तो हम अपने थर्मोस्टेट को खराब कर रहे हैं और खुद को एक एयर कंडीशनर में बदल रहे हैं, जो बस एक ही मोड में चलता रहता है। थर्मोस्टेट और एयर कंडीशनर का यह रूपक बहुत ही शानदार है। अगर बाहर बर्फ गिर रही है या चिलचिलाती धूप है, तो शरीर को पता होना चाहिए कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अगर हम उसे कृत्रिम रूप से एक ही तापमान पर लॉक कर देंगे, तो वह अपनी अनुकूलन क्षमता खो देगा। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि अगर अश्वगंधा या इस तरह के अन्य स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स लंबे समय में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हमें तनाव से निपटना कैसे चाहिए? हम उस प्राकृतिक स्ट्रेस रिकवरी लूप को वापस कैसे ला सकते हैं? इसका जवाब हमारे शरीर के भीतर ही है। हमें अपने नर्वस सिस्टम को प्रशिक्षित करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम जिम में अपने शरीर को करते हैं। हमें छोटे छोटे तनावों का सामना करने की आदत डालनी होगी। इसे हॉर्मेटिक स्ट्रेस कहते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहाना, इंटेंस वर्कआउट करना, या फिर किसी कठिन मानसिक काम में खुद को झोंक देना। ये चीजें शरीर में कोर्टिसोल बढ़ाती हैं, लेकिन एक नियंत्रित तरीके से। इसके बाद जब आप आराम करते हैं, ध्यान करते हैं या गहरी सांस लेते हैं, तो आपका शरीर खुद ब खुद कोर्टिसोल को नीचे लाना सीखता है। यह वह प्राकृतिक लूप है जो आपकी हार्मोनल बुद्धिमत्ता को वापस लाता है। बाहरी चीजें जैसे अश्वगंधा कभी कभार के लिए ठीक हो सकती हैं, एक बैसाखी की तरह, लेकिन आप पूरी जिंदगी बैसाखी के सहारे नहीं दौड़ सकते। मतलब हमें अपने शरीर को फिर से वह मौका देना होगा कि वह खुद को कैलिब्रेट कर सके। हमें उस अलार्म को बजने देना चाहिए, उसे सुनना चाहिए और फिर आग बुझाने का काम करना चाहिए, न कि अलार्म के तार काटने का। ये पूरी चर्चा इस बात का एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि सुविधा और शॉर्टकट की हमेशा एक छिपी हुई कीमत होती है। हमने अपनी सहन शक्ति को आउटसोर्स करके जो कृत्रिम शांति खरीदी है, वह वास्तव में बहुत महंगी पड़ रही है। बिल्कुल। और अंत में हमें यह समझना होगा कि तनाव हमारा दुश्मन नहीं है, यह हमारे विकास का एक उपकरण है। जब आप अगली बार तनाव महसूस करें, तो तुरंत किसी सप्लीमेंट की तरफ भागने के बजाय थोड़ी देर उस भावना के साथ बैठें। अपने शरीर को महसूस करने दें कि वह क्या कह रहा है। उसे वह काम करने दें जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। अपनी जैविक क्षमता पर भरोसा रखें, उसे रसायनों के बोझ तले दबने न दें।
असली लचीलापन बाजार में नहीं मिलता, वह आपके अंदर ही विकसित होता है। क्या बात है! असली लचीलापन बाजार में नहीं मिलता, वह आपके अंदर ही विकसित होता है। आज की यह बातचीत वाकई हमारी आंखें खोलने वाली रही। इसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो अगली बार जब दुनिया का शोर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और तनाव आपको घेर ले, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछेगा, क्या आप एक कृत्रिम शांति का भ्रम चुनेंगे या फिर उस चुनौती का सामना करके अपनी असली ताकत को बाहर लाएंगे? फैसला आपका है।